गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। बड़े ध्यान से देखिएगा और काफी कुछ सीख जाएंगे। अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो बहुत इजीली सीख जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एस्ट्रो वास्तु वाला जो हमारा कोर्स है, आपने कई तरह की रेमेडी करी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, आपने उसकी रेमेडी करी, लेकिन वो रेमेडी उतनी फास्ट तरीके से वर्क नहीं कर रही। कारण उस ग्रह का वास्तु दोष भी एग्जिस्ट करता है। वो कैसे पता लगेगा? वो हमें कुंडली से पता लगेगा कि ये इसका वास्तु दोष है। ठीक है, और उस वास्तु दोष को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए और सीखिए। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास एस्ट्रो वास्तु कुंडली है। ठीक है, हमारा लगन को ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। ईस्ट डायरेक्शन यानी ये हमारा सेल्फ का है, नेम फेम का है, और यहां पर आकर के सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। सूर्य देव becomes exalted over here in the lagna itself, because as per the kala purusha sign, मेषा साइन इज देयर, एरीज साइन इज देयर, तो ये हो जाते हैं। अब आता है सेकंड हाउस पर मून आता है हमारा, जो कि एग्जॉल्टेड होता है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होता है, और हमारा पैसे का लेन देन ये है। ठीक है, मनी मैटर का। थर्ड हाउस हमारा ट्रैवलिंग का भी होता है, साउथ का भी होता है, और इसके जो मंगल है वो कारक है, साउथ दिशा के कारक मंगल हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस का कारक जो होता है वो वैकल है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जुपिटर क्या हो जाते हैं? उच्च के हो जाते हैं। तो ये है। अभी मैं एक राउंड पहले पूरा कर देता हूं, फिर बीच में दोबारा अच्छे से बताता हूं। एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस हमारा, ईस्टर्न वॉल है हमारी, सन का ओन साइन है। ठीक है, सिक्स हाउस जो हमारा लोन का है, नॉर्दर्न डायरेक्शन है, मरकरी है यहाँ पर, मरकरी का एक्सॉल्टेशन का साइन है। सेवंथ हाउस हमारा सबसे सेंसिटिव जोन कहलाता है एज पर द महावास्तु। ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। तो अगर आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है तो आप देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव जोन है, और राहु इसके महाराज है। अब आते हैं एट्थ हाउस की तरफ। ये हमारा जो है साउथर्न वॉल है। ठीक है, लंबी बीमारियों का कारक है। तो कारक ग्रह कौन से हैं? मंगल महाराज हैं। और नाइन्थ हाउस हमारा सेंटर ऑफ द हाउस कहलाता है, और इसके कारक केतु ग्रह होते हैं। अब आते हैं वेस्ट की तरफ। टेंथ हाउस कालपुरुष कुंडली से शनि भगवान की राशि है। ठीक है, शनि भगवान प्रोफेशन के भी कारक है, वेस्ट दिशा के भी, और 11th हाउस में भी शनि गेन की राशि आती है, उन्हीं की ही वेस्टर्न वॉल कहलाएगी। ये वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये वेस्टर्न वॉल कहलाएगी। ये हमारा 12वां घर साउथ ईस्ट है, वीनस है, ट्रेवलिंग है। क्लियर है? इस तरह से हमारा ये सारा सिस्टम बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। एक सेकंड, दूसरा चार्ट आपके लिए लगा लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि जिन राशियों में मित्र ग्रह बैठे वहां वास्तु दोष नहीं होता। सिंपल सी बात। जैसे देखिए 3 नंबर मिथुन राशि में केतु बैठा है, तो यहाँ वास्तु दोष है। सिंपल बात, यहाँ वास्तु दोष है। बात खत्म हो गया, हमारा वास्तु दोष हो गया। कारण कि यहाँ शत्रु ग्रह बैठा है। जहां मित्र ग्रह बैठा है वहां वास्तु दोष नहीं होता। अब ये देखो, यहाँ भाग्य स्थान पर शनि महाराज स्वराशि के बैठे हैं, तो घर के सेंटर में कोई वास्तु दोष नहीं है। समझ रहे हैं? अब ये मंगल शत्रु राशि में बैठा है, तो यहां पर क्या है? वास्तु दोष। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे।
इस कोर्स को जो मैं कराऊंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि ये कोर्स बिना पीडीएफ नोट्स के नहीं पढ़ाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, एनरोल करेंगे, उन सभी के चार्ट्स लिए जाएंगे, चार्ट्स लिए जाएंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया, आपने सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं है, तो प्रैक्टिस कैसे होगी एस्ट्रो वास्तु की? वो प्रैक्टिस होगी, सभी के चार्ट्स लिए जाएंगे क्लास में, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास भी मैं दे दूंगा, लेकिन चार्ट सभी के लिए जाएंगे, ये पक्की बात है। अब आते हैं, शत्रु ग्रह का आपको समझ आ गया है। अब एक और चीज आपको अच्छे से सिखाते चले जाते हैं, बढ़िया से आप देखते जाइए, इसको समझने का प्रयास करिए। आप देखिए, राहु को बोला जाता है दोष, राहु को क्या बोला जाता है? दोष। किस टाइप का दोष हो सकता है राहु भगवान का? वो राहु भगवान का जो दोष होगा वो होगा डस्टबिन का होगा, डस्टबिन है, टॉयलेट है, ठीक है, और स्टेयर केस है, ठीक है, क्रीमेशन ग्राउंड है, कब्रिस्तान है, तो इस तरह से गंदा नाला है, तो ये राहु महाराज जी के दोष हैं। क्लियर हो गया? अब हम कुंडली में चलते हैं। किसी की कुंडली में गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं। राहु क्या है? पूजा स्थान, ठीक है जी, और सॉरी, गुरु है पूजा स्थान, राहु है दोष, तो पूजा स्थान पर दोष है। अब हमने कहा मंगल राहु, मंगल क्या है? हमारा किचन है, तो किचन में दोष है। अब हमने कहा सूर्य राहु, तो आपके एंट्रेंस में और ईस्ट डायरेक्शन में दोष है। इस तरह से हमको जहां युति होती है ग्रह की, वो दोष मालूम पड़ जाते हैं। अब किसी की राहु की दशा चल रही है, वो राहु के उपाय कर रहा है, लेकिन भाई साहब साथ में वो केतु राहु के भी मान लीजिए उपाय कर रहा है, गुरु के साथ राहु के भी कर रहा है, उपाय कर लिए जी, लेकिन ये उपाय के साथ जो आपके घर में दोष है, कहाँ दोष है? घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। तो ये दोष जब आप इनको निकाल देंगे, तो जो आप रेमेडी कर रहे हैं उसमें गति आ जाएगी, और आपको जो फल स्लोली मिल रहे थे, वो स्लो की बजाय तीव्र गति से आपको ग्रह के उपाय के लाभ हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में, मैं यहां कुंडली बना देता हूं, 1 सेकंड लगता, ठीक है, 9th हाउस के अंदर ग्रह नीच का बैठा है या शत्रु राशि का बैठा है, मान लीजिए किसी की मेष राशि की, यहाँ शनि भगवान बैठे, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो है सेंटर तो खराब है ही, साथ में आपको दिक्कत आ रही है। किस तरह की? आपका पेट खराब है, जबकि हम कुंडली से पंचम भाव देखते हैं, पेट को कौन सा हाउस देखते हैं? पंचम हाउस देखते हैं, ठीक है, नवम से नवम पंचम हाउस ही आएगा, तो आपका पेट खराब है, ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर अगर कोई खराब ग्रह बैठा है, गलत ग्रह बैठा है, ठीक है, साउथ वेस्ट में आपके दोष है, तो आपकी कमर का दर्द रहेगा, कमर में दर्द, वो कुंडली टू कुंडली वेरीफाई होगा, कमर में दर्द होगा आपके, ठीक है। अब मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट है, काल पुरुष कुंडली से यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, ठीक है सर, यहां मान लीजिए गलती से बृहस्पति 4th हाउस में किसी की कुंडली में राहु बैठे हैं, it doesn't have a clarity in his mind what to do in life। भाई उसको क्लैरिटी होनी चाहिए ना जीवन में। ईशान कोण क्या, ईशान कोण क्या है महावास्तु में? मैं बीच बीच में थोड़ा सा महावास्तु भी बताता हूँ, ठीक है, जबकि पढ़ा एस्ट्रो वास्तु रहा हूं, उसका मेरा कोई चार्ज नहीं है, आपको आराम से बीच बीच में महावास्तु की टेक्निक समझाता जाऊंगा। महावास्तु कहता है ईशान कोण है ये,
नॉर्थ ईस्ट आपका, यानी इसको इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में ईशान। तो ये माइंड की क्लैरिटी बताता है। अगर पापी ग्रह बैठा है तो माइंड की क्लैरिटी नहीं है। तो माइंड की क्लैरिटी किस लिए चाहिए हमारे को? तो यहां से राहु का सामान हमको हटाना पड़ेगा। रिमूव ऑल द राहु आर्टिकल्स। इनको जैसे ही हटाएंगे आपको माइंड की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको जीवन में करना क्या है। ठीक है। अब मान लो किसी को ये कह रहा है जी मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। छठा घर होता है ना, ये नॉर्थ है आपका, और इसके लॉर्ड कौन है? मरकरी, बुध है। मान लो किसी की बुध की दशा चल रही है और कह रहा है साहब मैं बुध के उपाय कर रहा हूं। बुध की दशा चल रही है, बुध के उपाय कर रहा हूं। बुध कहीं पे भी बैठा है कुंडली में, मैं यहां नहीं कह रहा हूं, मैं तो काल पुरुष से बता रहा हूं। मान लो अगले का बुध यहां बैठा है, उससे छोड़ो कहां बैठा है, काल पुरुष कुंडली से छठा घर बुध का है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। बंदा कह रहा है जी मैंने सब जगह बायोडाटा भर दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो अपॉर्चुनिटी की कौन सी डायरेक्शन है भैया? नॉर्थ की है ना। तो बुध के जो उपाय कर रहे हो आप, अपना नॉर्थ डायरेक्शन भी ठीक कर लोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी आनी मिल लग जाएंगी। बात समझ आ रही है? सिंपल सी है। अब कोई कहे जी मेरे को ना बिजनेस में मनी नहीं आ रही, कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा ढंग से, मैं माल बेच रहा हूं, कम पैसे मिलते हैं, कोई पैसे ले लेता है। भैया ये वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन एज पर महावास्तु प्राप्ति की है। देखो मैं साथ साथ महावास्तु भी बता रहा हूँ, एस्ट्रो वास्तु भी बताना है, साथ साथ वो भी कोरिलेट करके मैं पढ़ा देता हूँ। तो महावास्तु हो गया। ठीक है। तो आपको पेमेंट आनी चालू हो जाएंगी जब आप उस डायरेक्शन को रेक्टिफाई कर देंगे। क्लियर है? दूसरी बात क्या है कि अगर आपको काम धंधे के लिए एक और चीज सीख लीजिए, सिर्फ ये मिथुन लगन में होगा और किसी में ये नहीं रूल लगेगा, केवल और केवल मिथुन लगन में ये रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा? मिथुन लगन में 12 नंबर राशि यहां पर आती है। अब वो आकर के कह रहे हैं साहब मेरा व्यापार नहीं चल रहा, तो आप क्या करोगे? या मेरी जॉब में दिक्कत है, तब उसके 10th हाउस को पावर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 10th हाउस में ताकत देंगे, लेकिन गलती से भी 10th हाउस में बुध का समान नहीं रखना बाबा। कारण यहाँ वो नीच का है मिथुन लगन में। सिर्फ ये मिथुन लगन की बात कर रहा हूं, बाकी सभी लग्नों में आप बुध का समान वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन मिथुन लगन में नहीं रखना बाबा, वहां वो नीच का हो जाता है, उल्टा परेशानी बढ़ा देगा आपकी। आगे चलते हैं। अगर किसी के घर के बाहर पीपल का पेड़ सूखा हुआ है, पीपल का पेड़, तो आपकी हेल्थ, घर के आसपास पार्क में सामने दाएं बाएं और मैरिड लाइफ ये दोनों खत्म, ये खत्म है। सिंपल सी बात है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपका कुंडली में मंगल खराब है, मैं कुंडली ले रहा हूं आपको दिखा रहा हूं कुंडली से बड़े अच्छे से। मान लीजिए आपका मंगल कुंडली में खराब है, 3rd हाउस में आ गया, नीच का हुआ है ना, ये 4 नंबर राशि लिखी है, तो साउथ फेसिंग घर आपको दिक्कत देगा। साउथ फेसिंग घर आपको दिक्कत देगा। मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल यहाँ 3rd हाउस में सिबलिंग का भी कारक है, छोटे भाई बहन से भी दिक्कत आएगी। एक और अच्छी बात बताता हूं, अब मंगल ना बैठ करके राशि कोई भी हो, मैं इसीलिए राशि नहीं रखता क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। राहु रख दिया हमने 3rd हाउस में, राशि गई हरिद्वार और सब कुछ गया हरिद्वार, हमने सिर्फ राहु देखना है। 3rd हाउस में राहु है, तो ऐसे आदमी अगर साउथ फेसिंग घर में रहेगा तो उसको कैरियर बनाने में दिक्कत आ जाएगी। सिंपल सी बात, कैरियर बनने में दिक्कत आएगी। क्लियर है? सिबलिंग के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत आएगी, केवल इसी जातक को आएगी। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं सूर्य को भी एंट्रेंस कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, एंट्रेंस कहना चाहिए। मैं राहु को भी कहता हूं एंट्रेंस है।
इसका भी रोल है, राहु का भी रोल है एंट्रेंस में। अब राहु का रोल है, अब मैं बताता हूं कैसे और किस तरह से, बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। हम जो अपने गेट के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं ना, ऐसे गेट होता है, उसके मिड में जैसे 6 फीट का गेट है तो 3 फीट पे हमने स्वास्तिक बनाया, ठीक है, और ये हमने स्वास्तिक बना दिया, ये बन गया स्वास्तिक। हम किससे बनाते हैं? सिंदूर से बनाते हैं, कुछ लोग जल डाल देते हैं, कुछ लोग देसी घी डाल करके बनाते हैं। तो सिंदूर क्या है? मंगल है। राहु क्या है? दरवाजा है। ये याद रखिए, ठीक। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनका अपना मत है जी, मेरी अलग बुद्धि काम करती है। ऑल ऑफ द पीपल से कि नॉर्थ ईस्ट का घर जो है वो बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट का घर बहुत अच्छा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपका ये प्लॉट है, आपका ये मकान है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मैंने यहां रखा, वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ और साउथ ये हुआ, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, ये कॉर्नर कट गया, नंबर 1। जो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, वहां से जब कोई एंटर करेगा तो जूते चप्पल उतारने हैं ना उसे, क्लियर है। नॉर्थ ईस्ट, एक तो ये कॉर्नर कट गया नॉर्थ ईस्ट आपका, जो पूजा का स्थान कहा जाता है, उत्तम स्थान कहा जाता है, वो डिस्टर्ब हुआ आपका। अब इसमें क्या है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का घर है, एंट्रेंस है, तो क्या करना है, ये रेमेडी करें आप, लाभ लें। ये दरवाजा है, इसका जो सेंटर पॉइंट है सपोज 6 फीट का है, ठीक है, तो 3 फीट के ऊपर आपने क्या बनाना है, आपने हल्दी लेनी है, प्लस चावल पीस लेने हैं, प्लस गंगा जल डाल लेना है, लेप बना लेना है गंगा जल डाल के, जल से नहीं, गंगा जल। नहीं है तो जल ही है, फिर और कोई हल नहीं है हमारे पास। हमने यहां पर स्वास्तिक बनाना है, ठीक है, स्वास्तिक बना देंगे, बन गया स्वास्तिक, बिना कटे बना रहा हूं स्वास्तिक, वो भी सीख लीजिए। तो ये स्वास्तिक बन गया आपका। तो हमने जो जुपिटर की रेमेडी थी वो कर दी, वी हैव डन द रेमेडी ऑफ जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप और चीजें समझिए, क्या होता है, हमारे घर में एसी लगा होता है, राइट। जो फ्रेश एयर होती है ना, फ्रेश एयर, उसको बोलते हैं जुपिटर, क्लियर है जी। फ्रेश एयर को जुपिटर, एसी से जो एयर आती है वो आपका बुध है, यानी मरकरी। और बाहर जो यूनिट लगी हुई है, जो उसकी एयर निकल रही है, वो आपके मंगल महाराज हैं। और जो यूनिट पूरी है, पूरी यूनिट को शनि महाराज कहते हैं, ठीक है। कौन सा हिस्सा खराब हुआ, कौन सी चीज खराब होगी? अगर आपके एसी की एयर में से स्मेल आ रही है, क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आपका बुध खराब चल रहा है। आप देखिए, आपका बुध गोचर में प्रभाव दे रहा है, डिग्री में, नक्षत्र में, कहां दे रहा है? नहीं दे रहा तो समझिए वास्तु से बुध आपको दोष दे रहा है। मैंने सभी पॉइंट्स कह दिए। या तो नेटल चार्ट में प्रत्यंतर दशा में बुध ठीक नहीं चल रहा, आपका गोचर में बुध नहीं ठीक चल रहा, नक्षत्र का कोई दोष है, डिग्री का कोई दोष है, आपने कहा जी कोई दोष नहीं है, तो ये बुध का जो वास्तु द्वारा दोष क्रिएट हो रहा है, इसको ऐसे भी समझेंगे आप बारीकी से, एक ही एंगल नहीं है समझने का, ठीक है। केतु कुंडली में जहां भी बैठा होगा उन चीजों को वो तोड़ेगा, ठीक है। उन चीजों को कैसे तोड़ेगा वो ध्यान से समझने की जरूरत है। अब जैसे इस कुंडली में सेकंड हाउस में केतु बैठा है, केतु बैठा है ना, तो ये डायरेक्शन हुआ नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में कोई चीज टूटी हुई होगी, ठीक है ना। केतु के जो आइटम है वो होंगे, ठीक है। कई प्रकार के आइटम केतु के हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चीजें हो सकती हैं या किसी तरह की कोई चीजें हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं, केतु का काम है तोड़ना, ठीक है। कोई गमला रखा हो नॉर्थ वेस्ट में, वो टूटा हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप चलते हैं मैरिज के ऊपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, महावास्तु जो कहता है वो साउथ वेस्ट को सबसे सेंसिटिव जोन कहते हैं, सबसे सेंसिटिव जोन।
आपको रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली रिलेशनशिप को। किसी का तलाक कराना है ना, तो यहाँ ग्रीन कलर कर दो। साउथ वेस्ट में 110% जो है उसका तलाक की तरफ बढ़ जाएगा, चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे योग हों, वो तलाक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेमेडी पार्ट जो है वो कलर थेरेपी से है, रेमेडी पार्ट कलर थेरेपी से आपको दिया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं, आगे चलते हैं कि फिर आपको कुछ अलग सी चीजें भी दी जाएंगी इसके अंदर कि हम कैसे किसी चीज को ठीक कर सकें। अब एक आता है ट्रेडिशन वास्तु। मैं ट्रेडिशन वास्तु दूसरे पेज पे लेता हूं, आपको वहां पर अच्छे से समझा सकता हूं। अब ये देखिए, ये ट्रेडिशन वास्तु कैसे है। ये गैस का चूल्हा है, आपका बर्नर है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। आपका ये चूल्हा था, ये 2 गैस के बर्नर है। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया गैस। अब आप समझे, आपने जी महावास्तु वाले को बुला लिया, पूरा घर ठीक करा लिया। ठीक है जी, आपने एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया। ठीक है जी, सब कुछ बढ़िया हो गया। आपने दशा के भी उपाय कर रहे हैं, यू आर चांटिंग द मंत्रस, ऑल ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग। बट ये क्या हुआ, अभी थोड़ी देर बाद ही घर में झगड़ा चालू हो गया, सब लड़ रहे हैं। मेरा घर तो वास्तु में ठीक हो गया था, एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, महावास्तु वाले ने भी ठीक कर दिया, फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? यहां पर मैंने एक पानी की बोतल रख दी, वाटर, और ये क्या है, फायर है। कभी भी 180 डिग्री पर फायर और वाटर एलिमेंट पैरेलल नहीं रख सकते, इट गिव्स यू वास्तु दोषा। सिंपल सी बात है, ये वास्तु दोषा देगा। अब आपने कहा मैं ट्रेडिशनल भी पढ़ाऊंगा बहुत सारी चीजें। आप बाथरूम में गए, आपने बाथरूम में पहले, उससे पहले मैं बता देता हूं एक पॉइंट। आपने कहा जी मेरे खर्चे वर्चे बड़े बढ़ते हैं। मेरी एक क्लास में थी बॉम्बे से, आई थिंक सो रेखा जी थी बॉम्बे से। तो बाथरूम में आप नहा करके आ गए, आपने वाइपर नहीं लगाया, बाथरूम को नहीं सुखाया, तो भाई साहब खर्चे बढ़ेंगे। ये किसी वास्तु में नहीं आएंगी चीजें। इसकी भी पीडीएफ में आपको हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बारीकी से वास्तु की, उसको ठीक करके हम अपनी लाइफ में काफी तरक्की ले सकते हैं। किस प्लेनेट को कहाँ रखें या किस प्लेनेट को कैसे ठीक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, और आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वास्तु दोष हम देखेंगे कैसे। पहला देखेंगे हम भाव से वास्तु दोष, दूसरा देखेंगे राशि से, तीसरा वास्तु दोष हम ठीक करेंगे दशा का, चौथा वास्तु दोष हम ठीक करेंगे गोचर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ vastu dosh rectification will be done in the class. First is the house, second is the sign, third is the dasha, fourth is the transit. इससे करेंगे, क्लियर है? इसके साथ मुझे जो पढ़ाना है वो कांकड़ी पढ़ानी है। कांकड़ी पढ़ानी है। कांकड़ी का मतलब होता है एक आदमी दिल्ली रहता है, उसको बॉम्बे से एक अपॉर्चुनिटी आई, क्या बॉम्बे जाना उसके लिए फायदेमंद होगा, पॉजिटिव रहेगा, या दिल्ली ही ठीक है, उसका कैरियर में तरक्की होगी, तो क्या उसे बॉम्बे जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। अगर कांकड़ी की कैलकुलेशन ये कहती है कि आप बॉम्बे जाके वहां ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए। जैसे इस पर कांकड़ी नहीं लगती, एक आदमी जो है जयपुर में रहता है, जयपुर में हिंदी में लिख देता है, और जोधपुर जाना चाहता है, और व्यक्ति का नाम जयपाल भी है। जब पहला अक्षर सेम हो तो कांकड़ी नहीं लगती, पहले अक्षर पे कांकड़ी वर्क नहीं करती सेम होने पर। सेम स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने से भी कांकड़ी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, ऑलमोस्ट 10 या 20% मुश्किल से दे दे। लेकिन इंटर स्टेट में और कंट्री वाइज ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कोई आदमी कहता है जी मुझे तो फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आई है,
मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना चाहता हूं या ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहता हूं, तो हम कांकड़ी से चेक करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया उसके लिए बढ़िया है या नुकसानदेह है। अब आगे चलते हैं, वो आगे ये चलते हैं, आप में से कौन देना चाह रहा है मेरे को अपना डिटेल? नाउ सी द चार्ट। कोई बोलना चाहेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ? उसकी डालते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कोई भी बोलिए। मैं बोल दूं? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं बोल दूं सर? एक अरे साउंड ही किसी का नहीं आ रहा। कोई एक बोले, कैमरा ऑन करें, जो बोले कैमरा ऑन करके बोले भाई, बिना कैमरे के नहीं लूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ जी बोलिए मैं राजीव। बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। 22/8। एक सेकंड रुक जाइए, मेरी होगी शायद। एक सेकंड। अब ये गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया? हाँ 22/8। एक सेकंड, 1964। एक मिनट रुक जाइए। ये पता नहीं क्या है, हर बार ये महाराज जी थोड़ा तंग करते हैं। 22 अगस्त 1964। 1964। एक सेकंड रुकिए। डेट ऑफ बर्थ बताएगा तो उसका कहानी बताएगा, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे। 1964। आगे टाइम बोलिए सर। 21/11। 21/11 मुरादाबाद। अच्छा मुरादाबाद है आपका। हाँ यूपी। उत्तर प्रदेश आ गया। यही कुंडली है जी मीन लगन की? पहले तो कुंडली देख लो आप। यही कुंडली है आपकी? अच्छा, अब हम जो वास्तु दोष जब ढूंढते हैं, याद रखिए ये वास्तु दोष हमारे जन्म के साथ होते हैं। मान लो हमने 2 या 3 मकान बदल लिए, थोड़ा सा वेरी जरूर करेगा, वेरी जरूर करेगा। बात क्लियर है आपको या नहीं है? हाँ जी। आपके घर के 500 मीटर के दायरे में कोई टेम्पल है? नंबर 1 है। चलिए ठीक है। अब आप ये देखिए कि नॉर्थ के अंदर आपने टूल्स रखे हुए हैं, पेचकस है या कुछ है, क्या रखा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट में कैश भी रखा हो सकता है आपने, और डस्टबिन भी हो सकती है। देखिए 2 चीजें आएंगी, जन्म से अलग है और आपने अगर घर चेंज किया होगा तो उसमें फर्क आएगा। जल्दी बताइए फटाफट। हाँ अब तो घर चेंज कर लिया ना सर। हाँ तो आप बताइए ना, नया घर लिया, एक चीज तो निकल गई है हमारे पास, कुछ चीजें वेरी करेंगे। उसमें नहीं है। इसमें ये बताइए मंगल है तो टूल्स कोई रखे हैं नॉर्थ ईस्ट में? नहीं है। ठीक है। अब ये बताइए, एक सेकंड रुकिए, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में आप बताइए पैसा रखा हुआ है? वीनस ने पैसा रखा हुआ है? अरे हम नहीं, नॉर्थ में नहीं रखा हुआ मैंने। नॉर्थ में नहीं रखा। आपने कौन सा मकान शिफ्ट किया है? उसमें साला कुछ बच्चे ही नहीं, सब खत्म हो गया। अरे नहीं यार, चला है नहीं, वो हल्का नाम बात कोई और बोले जो कैमरे पे आ सके उनका। ना तो वो मकान चार्ट चेंज है। 1 मिनट में उनको म्यूट कर रहा हूं। किसी और का डेट है? कोई बोलना चाहेगा? कोई और बोलना चाहेगा? हेलो। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं अर्चना हरिद्वार से। हाँ हरिद्वार से। 1 मिनट कैमरा ऑन कर लीजिए अर्चना जी, मैं लगाता हूँ क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आ रहा और कम्युनिकेशन कहता है। हाँ जी अर्चना जी। हाँ जी सर, मेरे को अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ पता है, वो क्योंकि अच्छा घर में। हाँ जी। हाँ बोलिए, बेटे का डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 21/8/1995। 1 मिनट। 21/8/1995 जी, 5:40 शाम को। 5:40 शाम को। हाँ जी, प्लेस यमुनानगर। एक सेकंड, यहाँ पर
टाइम चेंज करना ना, 17:40 आएगा। हरिद्वार है जी? जी नहीं सर, उसका बर्थ प्लेस है यमुनानगर हरियाणा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। जी हाँ। ये उसी घर में रहा है बच्चा या घर चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सबसे पहले। नहीं सर, यमुनानगर में नहीं रहे हम लोग, हरिद्वार में आ गए थे यमुनानगर से। वहां हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? हाँ सर। ये एक मिनट, यमुना, कारण क्या होता है कि इसके अंदर ये सबसे बड़ा इसका रोल होता है। ये यमुनानगर आया नहीं है, ये आया हरियाणा, ये आया, यही कुंडली है उसकी बच्चे की, देख लो पहले, मकर हाँ जी लगन सर। की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं सर, यही है। हाँ, आपके भी घर के पास है 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में पूजा स्थान? पहले बताइए। हाँ सर, मंदिर है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपके घर के 500 मीटर और 1 किलोमीटर के रेडियस में या तो गंदा नाला है या हाँ कोई सर। कूड़ा घर है, क्या है? सर गंदा नाला भी है। गंदा नाला मिला ना आपको? जी जी। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड हाउस में शनि है घर के। अब हम दो प्रकार का वास्तु किया जाता है जो क्लास में सिखाया जाता है। पहला है आउटसाइड ऑफ द हाउस, आउटसाइड ऑफ द हाउस। उससे क्या फायदा होता है कि कुंडली चेक हो जाती है हमारी कुंडली ठीक है या गलत है, नंबर 1। फिर इनसाइड द हाउस देखा जाता है, घर के अंदर चीजें। बात क्लियर है? हाँ जी। घर के अंदर की चीजें देखी जाती हैं कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताइए घर के जो वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है या डस्टबिन है, क्या है? अब हमने बाहर देखा, अब घर के अंदर देख रहे हैं। सर नॉर्थ वेस्ट में है टॉयलेट। आ गया ना, वेस्ट है, वो एक्सटेंडेड पार्ट कहलाता है, याद रखना। डायरेक्शन हमेशा 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन 4 होती हैं, बाकी सारी एक्सटेंडेड होती हैं। क्लियर हो जाए ये आपको अच्छे से। और सर अब WSW में सेप्टिक टैंक भी है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, आगे आगे चल रहे हैं। आपके पानी की टूटी नॉर्थ में लगी हुई है या टंकी है, या पानी का क्या सिस्टम नॉर्थ में है? सब टैप टैप है, वॉश बेसिन में टैप है टैप। ना नॉर्थ में, वही पानी का हाँ जी। सिस्टम है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक ठीक है ठीक ना? है। तो ये चीज जरूरी है हमारे को। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि आप ये बताइए हमको कि आपके जो है ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान कुछ पड़ा हुआ है या कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप? सर नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है। हाँ, क्या पड़ा है? या बड़े वाला 3 सीटर सोफा पड़ा है? नहीं सर, दीवान पड़ा है, दीवान। दीवान पड़ा है। 3 विंडो हैं क्या वहां पर? हाँ जी। 3 विंडो है ना? नॉर्थ, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट साइड में आती है हाँ, 3 3 विंडो आ गई। देखो ऐसा नहीं है, इधर लिस्ट सही है है। यहाँ पर, आपको हाँ 20-25 जी। आइटम की लिस्ट दी जाएगी, उनमें से एक हाँ चीज निकलती है, तो मेरी मेमोरी के अंदर जो आती है मैं वो बोल देता हूँ। ठीक है, बात क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ यहाँ तक? क्लियर है सर। अच्छा, अब आप देखिए, क्या आपके यहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं दिख रहा? शनि स्वराशि का नॉर्थ वेस्ट है, तो अब पहले नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं हम लोग कि क्या आपके वहां शिव जी की कोई फोटो टंगी हुई है? नॉर्थ वेस्ट में नहीं सर। क्या लोहा लंगड़ पड़ा है बताइए? जूते चप्पल रैक रखा है, शू का रैक रखा है, क्या रखा है देखिए? नहीं सर, शूज तो कोई नहीं सिंगल है। चप्पल पड़ी है? ये लोहे का क्या सामान पड़ा है? फ्रिज, एसी, कूलर, घड़ी, देखिए, शाबाश। सर टॉयलेट है सर वहां पर ना, बाकी तो वैसे ये बाथरूम वाला सामान रखा रहता है, जो आ गया एसेसरीज ना? रहती है, साबुन साबुन वगैरह, वही टॉयलेट ऐसा है, क्लीनर। कईयों को डायरेक्शन भी उतनी क्लियर नहीं होती, नॉर्थ वेस्ट भी इतनी क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास में आकर के मैं बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो आपका शनि का वहां पर समान होना चाहिए। देखिए चंद्रमा आपका नॉर्थ में था, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, तो चंद्रमा नॉर्थ में था, तो आपने बोला टैप है वहां पे, ठीक है ना? अब ये साउथर्न वॉल आई,
कौन सा आया, साउथर्न वॉल आई। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, ठीक है। अब हाँ दो जी। बातें हैं, या तो अपना कैश पैसा आपने ज्वेलरी ईस्ट में रखी है या साउथ में रखी है, साउथर्न वॉल वाली साइड में। SSW आता है सर, SSW नहीं SW थोड़ा SSW सा। आपको पता ही नहीं है, SSW एक्यूरेसी से बताओ जरा मुझे SSW। मैंने हाँ 20 सर। बार सर साउथ में सर मेरा ड्राइंग रूम आता है ना सर, ज्यादातर साउथ का ड्राइंग रूम में ही आता है। मैंने दो बातें पूछी हैं, कई लोग शेयर नहीं करते। मैंने पूछा ईस्ट के अंदर आपने कैश ज्वेलरी कुछ रखा है या साउथ वॉल में रखा है, वॉल का है, साउथर्न वॉल की तरफ, साउथ की जो दीवार पड़ती है उस तरफ कोई आपकी अलमीरा हो, वहां रखा होगा। सर हाँ बीच में बोलिए। से ऐसे, हाँ जी सर, रूम है ना बीच में सर, उसमें अलमारी जो बनी है उसमें सर है कैश, लेकिन वो आ गया ना। साउथ अरे वॉल हमको को। डिटेल नहीं चाहिए, मेन चीज आ गया ना। आप जिस हाँ सर। बारीकी से जा रहे हैं ना, मुझे पता है उस हिसाब से, क्योंकि क्लास के अंदर मैं बारीकी दूंगा। आपने जो बोला ना वहां अलमारी पड़ी है, मैंने कहा अलमारी है वहां पर, बुध वो अलमारी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने आपको अलमारी बोली। अलमारी होगी, बुक सेल्फ भी हो सकता है वहां पर, हाँ चार सर। किताबें भी सर रखी हो सकती हैं आपने। सर जो ईस्ट साइड है, सूर्य वाली साइड जो, सर वहां हाँ पे हाँ तो मेरा गैस किचन आ जाती है। हाँ, तो वास्तु दोष है ना आपका। आप किचन देखो ना, ये मंगल किचन। शत्रु राशि में है, मैंने अभी तो पढ़ाया, मंगल शत्रु राशि में है तो किचन में दोष होना चाहिए। एक मैंने सिखाया था कि मंगल राहु के साथ होता है तो वास्तु दोष है। शत्रु राशि में मंगल बैठा है तो मंगल रिप्रेजेंट करता है रसोई घर को, तो आपके रसोई में दोष होना चाहिए। अब पूजा घर आप बताइए नॉर्थ में है या वेस्ट वाली जगह तो नहीं लेंगे, मेरे हिसाब से तो नॉर्थर्न साइड में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ही हमने बनवाया था, हाँ हाँ, पूछ देखो के ना कि इसको एडजस्टेंट एंगल कहते हैं, याद रखो ये मेरी बात। हाँ नॉर्थ जी। ईस्ट ईस्ट जो होते हैं हमें डिफरेंट एंगल से खींचना होता है। दिशाएं हमारी चार ही होती हैं, याद रखना। महावास्तु पढ़ा है ना आपने जब SSW कह रहे हो, तो याद रखना उसमें सीधा सा सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा कि ये चार दिशाएं होती हैं, बाकी एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। एक बड़ी अच्छी टेक्निक आपको सिखा देता हूं, आपने शायद अच्छे से सीखा नहीं है, बतेरे लोगों को महावास्तु सर का पता नहीं है। बेसिक कोर्स किया था सर, बेसिक कोर्स किया था मैं मैंने। बता रहा हूँ ना, बेकार है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। हाँ अब जी मुझे सर। बताओ, आपने बेसिक कोर्स किया, नॉर्थ ईस्ट कटा है या नॉर्थ ईस्ट मैंने एक बालकोनी बढ़ा दी, अब बताओ क्या होगा। महावास्तु से बताओ, आपने बेसिक किया है ना, महावास्तु से बताइए। मैं यहाँ पे पलट दूंगा मीनिंग सारे, मैं बीच में महावास्तु भी ले आता हूँ। नॉर्थ ईस्ट कटा है, इट्स मीन उसकी एनर्जी कम हो गई। नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ, एक्सपेंडेड है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है वो शेयर कर ले अभी, उसको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वो हिस्सा बड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको वहां से सपोर्ट ज्यादा है। बात क्लियर हुई है आपको? ठीक है सर। हाँ जी। तो ये है। दूसरा ये बताइए, आपके घर में कहीं दरारें आई हुई हैं दीवार पर? दरारें तो नहीं सर, पपड़ियां उतरी हुई थी। तो बात तो वही आ गई हाँ ना, जी। पपड़ियां हाँ उतर सर। गई हैं। आप देखो ना, ये चौथा घर होता है हमारा होम, एज पर द काल पुरुष कुंडली। घर को देखते हैं हम, जो है क्या देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं। तो घर में केतु महाराज बैठे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बकिए उधेड़ेंगे कहीं के भी, दरारें ले आते हैं। अगर दरारें आए तो इसका मतलब केतु ज्यादा नेगेटिव फल दे रहा है शनि के साथ मिलके। अगर पपड़ी उतर रही है तो केतु केवल वीनस को परेशान कर रहा है। ये डिफरेंस है। मैं एक्चुअली देखो, मैं तो एज इट इज सभी की कुंडली उठा लेता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, पर मैंने असली पत्ते तो क्लास में बताने हैं ना, कि उसका इम्पैक्ट किस ग्रह पर आ रहा है। उसका हाँ इम्पैक्ट जी। आ रहा है वीनस के ऊपर, पपड़ी उतर रही है। समझ आ रहा है जी जी। या नहीं आया? आ रहा है। अच्छा, किसी और का कोई पॉइंट हो तो बताइए, पूछिए। कुंडली तो मैं क्लास में लूंगा, वो तो वैसे ही मैंने ले ली। हाँ जी, किसी और का? श्याम सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? श्याम सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, आपने भी हैंड रेज किया था, जूम यूजर लिखा हुआ है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं?
सर मेरी बर्थ डेट 3 जून 1976। प्लेस बुक। एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखते हैं। उसी घर में रह रहे हो या घर बदला हुआ है, पहले तो ये बताओ। नहीं, मैं अभी अपने मम्मी के घर आई हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, मम्मी के घर आई हो वो ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप जहां जन्म लिया वहीं का घर है? नहीं, 3 जून 1900 1976। कारण क्या है कि इसके साथ ये चीज जुड़ी होती है। ये जो बर्थ चार्ट दिखाता है ये आपके बर्थ के समय का होता है। टाइम बोलिए। दोपहर के 12 बजे। कहाँ प्रकट हुए? भुज, गुजरात में हूँ, कच्छ में हूँ, भुज प्लेस। भुज गुजरात। देखो यही कुंडली है, पहले तो कुंडली देखो। सिंह लगन की है क्या 12 बजे की, या ये दोपहर के 12 बजे कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो साया आएगा, साय आएगा, नहीं तो एएम आता। देखो एएम करते ही देखो ये बदल जाता है, ठीक है ना? ये देखो मैं करता हूं ना, जैसे ये देखो, ये मकर लगन हो गया, समझ आया? 00 टाइम हो जाता है। तो आपने बोला 12 बजे, तो पहले तो 12 बजे का अर्थ ये समझिए सिंह लगन आ गया आपका। ओके। इज इट वेरी क्लियर टू यू? एनी डाउट? नो डाउट सर। अच्छा, आप ये बताइए घर के आसपास नीम का पेड़ है क्या? हाँ जी। क्लियर हो गया, नीम का पेड़ है, जी ठीक है जी ना? तो जी। आपके घर के पास भी कूड़ागर, नाला या कुछ भी आपका होगा, जैसे चाहे शमशान भूमि हो या कोई कब्रिस्तान आता हो रास्ते में? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए घर के बाहर 4 कदम चलने पर ट्रांसफार्मर है, बिजली का खंबा हाँ है ना? बिजली का खंबा हो गया ना? जी देखो, जबकि आप मम्मी के यहाँ आए हो, जन्म आपने उधर लिया, 76 बोर्न है, तो हम लोग बहुत सारी चीजें कंफर्म कर लेते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कुंडली रेक्टिफाई हो जाती है। बात क्लियर है कि नहीं है? जी जी जी। बात समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। आपको स्टमक में दिक्कत है? नहीं, पहले थी क्या स्टमक में दिक्कत? पहले थी, थी पहले ना? थी। क्यों आई? देखो केतु बैठा है। अब ओके आपके टाइम पे मैंने मीनिंग बदल दिया, ये क्लास के इनपुट्स हैं। केतु ओके। बैठा है ना यहाँ पे, तो जी आपका स्टमक में दिक्कत थी। बात समझ आ रहा है या नहीं जी आया? जी जी। आपका जो बुक शेल्फ है वो क्या जो है वेस्ट साइड में पड़ी है या नॉर्थ वेस्ट में पड़ी है? सॉरी, साउथ में बुक्स रैक कोई? सर नॉर्थ वेस्ट में भी पड़ी है और साउथ वेस्ट में भी पड़ी है। वेरी गुड, सारा हो गया। अब ये हाँ जी। बताइए साउथ ईस्ट के अंदर कोई पानी का सिस्टम है या नॉर्थ के अंदर पानी का सिस्टम है? 2 डायरेक्शन बोली है, साउथ ईस्ट नंबर 1, नंबर 2 हमने बोली है नॉर्थ। अब ये बताइए इन दोनों में पानी का टूटी टंकी जो भी पानी का सोर्स है वो है, बाथरूम कह सकते हैं आप, या है। कंफर्म हो गया? जी जी अच्छा, ये बताइए जहां पहले आप रहते थे मम्मी के यहाँ, वहां ना टूटी की लीकेज या टंकी का ओवरफ्लो भी रहता था? जी। इस समय भी हो रहा है क्या ओवरफ्लो, या दिक्कत आई है थोड़ी सी पानी में? दिक्कत भी आती है और ओवरफ्लो भी होता रहता है हो रहा सर। है ना? इस समय भी हो रहा है। हाँ जी। इसलिए हो रहा है कि चंद्रमा की दशा में हूं, क्योंकि मैं ओके यहाँ नहीं पूरी क्लास पढ़ा रहा। जी। बाई चांस आपकी कुंडली ऐसी है ये जिसमें दशा भी आ गई, ओके। समझ रहे हैं आप? आपकी हाँ दशा चल रही है, जी। समझ गए? हाँ तो जी। चंद्रमा आपका 12वें घर में बैठा है, जी साथ में शनि भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, ये 2 दिक्कत वाले ग्रह बैठे हैं। ओके। तो दिक्कत तो आएगी जब तक चंद्रमा की दशा रहेगी। और एज कब पर द तक नाड़ी होगी? मून इज द कारका ऑफ एक्सपेंडिचर। आप देखो आपके क्या एक्सपेंडिचर ज्यादा शुरू हो गए हैं? जी। हो गए हैं ना एक्सपेंडिचर? हाँ जी। आप जितने मर्जी ज्योतिष के उपाय कर लो, अब सबसे पहले हमें मून को ठीक करना है यहाँ पर जी एस्ट्रो वास्तु से। जी। जब हम यहाँ पर मून को ठीक करेंगे तब जाके वो रेमेडी आपको लगेंगी। कैसे करते सर? वो क्लास में बताऊंगा ना भाई, सब यही कर लेंगे तो फिर क्या बचा मेरे पास? फिर तो मैं ऐसे ही ओके बैठा हूँ, फिर तो मैं टाइम ऐसे ही कर रहा हूँ गड़बड़, ठीक है ना? जी सर। आपके क्लास कब शुरू होंगे? कल ये क्लास शुरू होगी 8:30 से 9:30 बजे के बीच का इसका टाइम है, 1 घंटे की क्लास है। नंबर 1,
इसकी फीस कोई ज्यादा नहीं रखी मैंने, 2, 3, 4, 5 इसकी फीस है। और मान लीजिए 10 लोगों ने ज्वाइन किया, मान करके चले एग्जाम्पल, तो मैंने 10 के बर्थ चार्ट लेके आपको प्रैक्टिस भी करानी है। ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया और जाइए जी यहाँ से जान छोड़िए, हो गया। कोर्स है 5 क्लास का, ठीक है। जी लेकिन मुझे सभी की कुंडलियां लेनी है। मैंने अभी ये बताया था कि दशा से भी सिखाऊंगा मैं, जी गोचर से भी सिखाऊंगा। अभी आप बाहर गए, खरीदारी करके आए, ठीक है बेटा, तो आप जो है सामान लाए, कहीं रखा होगा, रखोगे बाद में ना प्रॉपर, जी एम आई राइट? यस डाउट हो तो बताइए। जी। तो ये चीज है। अब ये बताइए क्या क्या आपके साउथ के में, एक सेकंड रुकिए, एक चीज और देखने दो। देख लिया है मैंने, लंका लगी पड़ी है कुंडली की। आपका देखो ना, केतु यहाँ पर आया हुआ है गोचर का और राहु यहाँ आया है। ये देखो, ये है 180 डिग्री का होता है, अब ये 360 डिग्री हो गया, ये गड़बड़ हो गया बड़ी तगड़ी वाली, ठीक है ना। तो ये चीज है, क्लियर है। आपने क्या अपने गेट पे कुछ डेकोरेशन कुछ किया हुआ है, एंट्रेंस पर कुछ बांध रखा है क्या? नहीं कुछ बांधा तो नहीं है ना? नहीं। बस फिर ठीक है, फिर ठीक है, कुछ बांधना नहीं है। वो रेमेडी जो है वो दूसरे टाइप की करनी है। मैं रेमेडी का पार्ट भी देख रहा था, पर वो सब क्लास में मुझे बताना है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है जी। तो ये क्लास स्टार्ट होगी मंडे को 8:30 से लेके 9:30। जितने भी लोग आएंगे सभी की कुंडलियां ली जाएंगी। और यहाँ पर तो मैंने जैसे पहले आपको समझा दिया, लेकिन मैं तो लाइव चार्ट भी ले लेता हूँ, लाइव चार्ट लेकर के सब देखता हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई चीज नहीं आई तो क्यों नहीं आई वो समझाना होता है। सर वैसे दिवाली के अर्चना बाद जी तो की 1-2 चीजें नहीं आई, अगर वो नहीं आई तो वो तुरुप के इक्के हैं, वो मिलेगी वहीं पर ही, लेकिन उसको मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ पर, वो मैं क्लास में रिवील करूंगा, पक्का मिलेंगी वहीं पर ही, ठीक है। ये चीज है, इस तरह से हमें देखना है बारीकी से। हाँ जी अमित जी कुछ कह रहे हैं तो बताइए, कौन बोल रहा है? कोर्स में कितना कंटेंट है सर? मैं हाँ बोलिए अर्चना जी, क्या कह रहे हैं भगवान? सर कोर्स में क्या क्या रहेगा? कोर्स में सारी देखो, एक चीजें तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे इसके पूरे, ठीक है। जी उसके बाद 5 क्लासेस का कोर्स है, इसको बहुत अच्छे से कराया जाएगा आपको बारीकी से, ठीक है। सारी चीज पढ़ाई जाएगी आपको। मैंने बताया आपका कुंडली से वास्तु दोष देखे जाएंगे, फिर आपके राशि से दोष देखे जाएंगे, फिर आपके गोचर से देखे जाएंगे दोष, फिर आपके दशा से भी दोष देखे जाएंगे। 4 प्रकार से दोष ढूंढेंगे हम, ठीक है। किसी का मैंने भाव से दोष ढूंढा, किसी का मैंने राशि से ढूंढा, किसी का जैसे जूम यूजर लिखा है, इनका मैंने दशा से वास्तु दोष ढूंढ लिया। ये अलग अलग पॉइंट्स हुए। लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा इसको अलाइन करके पढ़ाऊंगा ना, एक सिमेट्री पढ़ाऊंगा ना कि यहाँ से दोष देखने हैं मुझे, ठीक है। फिर उसकी मैंने प्रैक्टिस भी तो करानी है। अर्चना जी की कुंडली लगाई, अर्चना जी के वास्तु दोष हुए, अर्चना जी ने सीख लिया। अब अर्चना जी को और आगे अच्छे से सीखना है तो मैंने जूम यूजर की कुंडली लगा दी, ठीक है। तो जूम यूजर की कुंडली लगाने के बाद क्या होगा, आपने इनकी कुंडली से भी सीखा, क्या क्या नई चीजें पता लगी, ठीक है। फिर मान लीजिए मैंने अमित श्रीवास्तव जी की कुंडली लगाई, वहां से सीखा। बात समझ आ रहा है आपको जी? सर किसको वास्तु दोष लगेगा वो भी बताते हैं। हाँ तो वही है, रेमेडी का किसी ने लिखा है भैया, रेमेडी जो है बिना रेमेडी के तो कोर्स ही अधूरा है। कलर थेरेपी की इसकी रेमेडी है। फिर क्या है कि जो चीजें जहां गलत पड़ी है उसको उठा के सही जगह रखना है। मान लीजिए किसी का पूर्व दिशा में शू रैक पड़ा, बात समझ आया या नहीं आया? मैं जैसे समझाता हूं, जैसे इधर रुकिए एक सेकंड। शनि क्या है, शू रैक को भी रिप्रेजेंट करता है। मान लो किसी का शनि लगन में बैठा है तो यहाँ पे जूते चप्पल रखे होंगे उसने, शू रैक है या शनि से रिलेटेड कोई सामान है। अब इस सामान को यहां से हटाना है, ये रेमेडी है। और यहाँ पर गलत कलर थेरेपी है तो उसको कलर थेरेपी से ठीक करना है। महावास्तु जो 1 लाख रुपए का कोर्स होता है, कितने का मुझे नहीं मालूम, आप देखिएगा, ठीक है ना।
जब बेस कोर्स ही वो 10,000 रुपए 20,000 रुपए का कराते हैं तो क्या है, वो रेमेडी उसकी कलर थेरेपी है और कुछ नहीं है। इसमें भी कलर थेरेपी दी जाएगी, साथ में मैं बीच बीच में महावास्तु की टिप्स भी देता जाऊंगा। महावास्तु की टिप्स मिलेंगी आपको साथ में बहुत सारी, यानी एक किस्म से काफी चीजें मिलेंगी। कांकड़ी भी आपको मिलेगी, किस दिशा में रहना है मुझे, कहाँ जाके मैं सेट हूं कि मुझे जिंदगी तरक्की करे, ठीक है ना। तो महावास्तु, एस्ट्रो वास्तु, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाया हुआ है मैंने। मैं तो लाइव कुंडली उठा लेता हूं। बहुत सारे फैकल्टी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं यार इंटरप्रिटेशन गलत होगी तो मेरी क्लास कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी क्लास में तो 3 लोगों ने एनरोलमेंट पहले ही 15 दिन पहले करा लिया था, 4 ने। मैं तो उन 4 को भी पढ़ा के प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। मैं तो कुंडलियां उठा लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसने जन्म स्थान 3 बार ही बदले तो कुंडलियां वेरी कर जाएगी, क्योंकि ये कुंडली तब की है जब आपने जन्म लिया, जिस घर में आप रहते थे। समझ आया आपको? तो ये चीज होती है। कईयों के तो ऊन के गोले निकले हैं, ठीक है ना, आपके भी ऊन का गोला ना पड़ा हो वेस्ट डायरेक्शन में। जूम यूजर, आपके वेस्ट डायरेक्शन में मम्मी के घर में उनका गोला ना पड़ा हो वेस्ट में या साउथ में उनका गोला, क्योंकि नहीं आजकल ट्रेंड नहीं है। जम्मू की एक लेडी का निकला था, जम्मू की एक लेडी का निकला, कह रही सर हाँ है मेरे ऊन का गोला। मेरे ठीक है? घर पे है सर। है ना घर पे, वो तो होगा ना, मम्मी के घर ही तो जन्म लिया ना। हाँ उनका गोला है वहां पे, हाँ, पर कहाँ है वो नहीं पता है सर। वहीं मिलेगा जहां मैंने बताया है। ओके उनका गोला निकलेगा। जी। समझ आ रहा है सर, मेरी हेल्थ- बात? तो हाँ जी। बारीकियां यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तो सर, यहाँ थोड़े हेल्थ- से हिंट दे रहा हूँ, और इतना बड़ा रिस्क लेकर चलता हूँ लाइव कुंडली लेके, मैं किसी को नहीं जानता। जी, और सर हेल्थ क्या कैसी रहेगी? हेल्थ के लिए वही ये चार्ट एनालाइज किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराइए, वो तो देखना पड़ेगा। मैंने बता दिया ना, राहु केतु उल्टे पड़ गए हैं आपकी कुंडली में, 360 डिग्री पर चले गए हैं 180 डिग्री से। आप बेफिक्र होकर सर के पास एडमिशन ले लीजिए, एक कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपको सब कुछ प्रीतम पता चल सिंह जाएगा। को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कराऊंगा इस बार। इस प्रीतम ने मेरे से रिकॉर्डेड वीडियो से एस्ट्रो वास्तु सीख लिया, रिकॉर्डेड वीडियो से। पर मैं इसको ऑफर दे रहा हूं कि रिवीजन के लिए दोबारा आइए, अच्छे से Yes, sir. सीखिए, प्रैक्टिस करिए चार्ट्स की। समझ रहे हैं आप जूम जी? सर जी, रिवीजन भी मेरे यहाँ करवा। ये फैसिलिटी है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता, मैं अपनी तो कह सकता हूँ। सर एक बार रिवीजन भी करवाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन फ्री कराता ऑफ हूँ, कोई कॉस्ट पैसे नहीं करवाते हैं लेता। एक बार। ओके सर इसमें एस्ट्रो वास्तु ही रहेगा या एस्ट्रोलॉजी तो हमको आती नहीं? एस्ट्रोलॉजी के अलग कोर्सेज हैं जी। कल मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट होगा। हाँ जी, तो सर उसमें यहाँ फिर तक इसमें- पढ़ाता हूँ कुत्ता काटेगा आपको कि नहीं काटा, अगर काटा है कुत्ते ने तो वो कॉम्बिनेशन से। मैम, मेरी पिछली सर के- क्लास में 3 लोगों ने कंफर्म किया था कुत्ते ने काटा है। सर के 1 to 3 लेवल के एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हैं, वो 3 लेवल कर लिए तो आपको आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी। लेवल 1 रिकॉर्डेड लेवल 2 वीडियो तक लेवल से 3 लोगों को आने लग गई है एस्ट्रोलॉजी। क्लास में आ जाओगे तो बेहतरीन आ जाएगा। मैं तो पूछता हूँ, जब तक आप आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ता। पहले मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, 2 बार पढ़ाता हूँ, 3 बार। उसके बाद क्या करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, अब आप मेरे को पढ़ाओ, तभी तो आएगी ना आपको चीज। आपके पास सर नितिन जी तो आपके पास 25 दिन में बहुत दौड़ने लगा है। हाँ, नितिन जी जो है वो अहमदाबाद से हैं, गुजरात से। हाँ नितिन जी यस सर। वो मास्टर बन गए एस्ट्रोलॉजी के। मेरे के 8 या 10 कोर्स किए मेरे यहाँ से मिस्टर नितिन जी ने, अहमदाबाद से, गुजरात से। मास्टरी आ गई है, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पछाड़ने लग गए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बढ़िया सिखाया जाएगा, कोई बेकार वाला टाइम पास नहीं होगा। जब तक आपको समझ नहीं आता मैं अगला चैप्टर नहीं स्टार्ट करता। नंबर 2, नेक्स्ट टाइम फ्री रिवीजन देता हूं अगर आपको फिर भी कमी लगती है। अब इसको क्यों प्रीतम को बोला, क्योंकि इसने रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ी थी। मैं इसे कह रहा हूं आइए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए, अभी ये क्लास खत्म होते ही मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपने ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि डायमंड पॉइंट जो है वो क्लास के अंदर रिवील होते हैं। फ्री वेबिनार में नहीं, वो तो एक टेक्निक बताई जाती है, वे ऑफ हाँ टीचिंग जी। पता लग सके आपको, ये होता तो है। भी सर आप जितना बोलते हैं उतना भी कोई नहीं बोलता है सर। आप नहीं, जितना ये तो है डिस्कस सर। करते हैं ना, कोई सर नहीं बोलता सर, कोई नहीं बोलता। थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू। चलिए
हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जो Okay, इंटरेस्टेड okay. है वो Good एनरोल night, sir. करा Good night, सकते हैं sir. अपना। कल से Okay. क्लास स्टार्ट है। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।